नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सनातन आंगन में। सनातन आंगन में आज जो आपसे शख्स मिलने आया है बहुत ही बलशाली है। भीमसेन नाम है उनका। जब वो मात्र 3 महीने के थे, जंगल में उनके पिता पांडु और उनकी माता कुंती और युधिष्ठिर चारों एक जगह जंगल में बैठे हुए थे। तभी अचानक से बहुत बड़ा शेर आ जाता है। शेर के आने से कुंती बेहद ही डर गई और जल्दी से आश्रम की तरफ भागने के चक्कर में उनके हाथ से जो 3 महीने का शिशु था वो छूट गया और एक पत्थर पर जा गिरा। पत्थर क्रैक हो गया, टूट गया पत्थर, परंतु उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। दोनों माँ पिता घोर आश्चर्य में पड़ गए। ये परिचय था भीम के बचपन का, जब वो मात्र 3 महीने का था। होनी तो हो गया जो होना था। पिता पांडु की मृत्यु हो गई। इसके बाद कुंती अपने 5 बच्चों को लेकर, क्योंकि माद्री पांडु के साथ उनकी चिता पे ही जल के भस्म हो गई, तो कुंती अपने 5 बच्चों को लेकर हस्तिनापुर आ गई। एक ही राजमहल में 100 कौरव और 5 पांडव रहने लगे और उस पर भीम किसी की सुनता तो था नहीं। इतना बचपन में इतना नटखट और इतना वीर था कि वो किसी को भी पीट देता था, किसी के भी पीछे पड़ जाता था, बहुत सताता था वो कौरवों को। और इस तरह से वो खासकर दुर्योधन के आंख की किरकिरी बना रहता था। दुर्योधन चाहता था इसे कब इससे छुटकारा मिले। एक दिन वो सभी को 5 पांडवों भाइयों को नदी के किनारे ले गया और वहीं पे खाने में विष मिलाकर, जहर मिलाकर भीमसेन को खिला दिया। और जहर खाते के साथ ही जब वो अचेत और मूर्छित हो गया तो उसे पेड़ की लताओं से बांधकर पानी में फेंक दिया। कहा जाता है कि वो अचेतावस्था में ही पानी में बहते बहते नागलोक में चला गया। नागलोक में नागों ने डर से उसे काटना शुरू किया, डसना शुरू किया। कहते हैं जब उसे डसने लगे नाग, तो जहर को जहर काटता है, उसकी जहर उतर गई और उसे होश आ गया। जब उसे होश आ गया तो वो कई नागों के बीच अपने आप को पाया। अब लगा वो सबको पीटने, जो भी उसके हाथ में पकड़ आता उसी को दो डालता। नाग भी परेशान हो गए सारे, वो भागे अपने राजा बासुकी के पास। बासुकी को आश्चर्य हुआ, कौन ऐसा बालक है जो इतनी धृष्टता कर रहा है। उसको देखने के लिए अर्यक और बासुकी और एक दो लोग आए। अर्यक चूंकि उसके नाना का नाना था तो वो पहचान गया कि ये तो मेरे ही खानदान से है। फिर उसे बड़ा ही आतिथ्य सत्कार किया और वहाँ पे उसे एक अमृत पान कराया गया। कहा जाता है कि उस अमृत पान में, उस अमृत में हजारों हाथियों का बल प्राप्त होने की शक्ति थी और वो पीकर वो और मतवाले हाथी की तरह बलिष्ठ हो गया और बलिष्ठ होकर घर लौटा। और आपको मालूम है कि महाभारत की कथा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, फिर
लाक्षागृह में उसे सबको जलाने की कोशिश की दुर्योधन ने। काम्यक वन में पहुंचा। वन में पहुंचते के साथ सभी परिवार सोए हुए थे। राक्षस का आतंक शुरू हो गया। वहां हिडम्ब राक्षस था। हिडिंबा को भेजा गया। हिडिंबा तो प्रेम वार्तालाप में पड़ गई। फिर हिडम्ब आया और हिडम्ब प्रहार किया भीम पे। भीम और हिडम्ब में भयानक युद्ध हुआ और आखिर हिडम्ब राक्षस मारा गया। इसी वनवास में एक और कहानी बकासुर की है। पूरा जो उसका प्रदेश था बकासुर के डर से थर थर कांपता था। सबके जीवन में बहुत ही कठिनाई थी। बकासुर हराम करके रखा था। बकासुर सबके जीवन को हराम करके रखा था। नाक में दम करके रखा था। माँ की आज्ञा से बकासुर का भी अंत किया भीमसेन ने। वही भीमसेन है जब वनवास के बाद अज्ञातवास में द्रौपदी पे गलत निगाह डाली थी कीचक ने, जबकि द्रौपदी उस समय सैरंध्री थी और सैरंध्री के रूप में रह रही थी और भीम बल्लभ के रूप में। कीचक का वध उसने अज्ञातवास के दौरान किया था। दोस्तों, भीम राजनीतिक सूझबूझ भी रखता था। इसका प्रमाण वहां मिलता है जब श्री कृष्ण युद्ध से पहले आखिरी शांति वार्ता को जा रहे थे। तब भीम कहते हैं, हे कृष्ण, जिस सभा में आप जा रहे हैं वो सभा आपके वचनों के लायक नहीं है। फिर भी आप यही कोशिश कीजिएगा कि सब कुछ शांति शांति से हो जाए। आप वहां रोष में मत आइएगा, प्रेम भरे शब्द बोलिएगा। इससे पता लगता है कि भीम की जो राजनीतिक सोच थी, भीम का जो व्यक्तित्व था, जो उनका कैरेक्टर था, वो बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत ही शार्प और एकदम स्पष्टवादिता उनके अंदर थी। भीम ताकतवर होते हुए भी मानसिक तौर पर भी बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब श्री कृष्ण उसे जरासंध की राजधानी लेके जाते हैं, जरासंध 90, 100, 1000 हजारों राजाओं को कैद करके रखा था और वो किसी के बदे बदता नहीं था। उसको इतना भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था कि उसको अगर कोई 2 टुकड़े भी कर दे तो फिर से आपस में जुड़ जाते थे और जुड़कर फिर से लड़ने लग जाते थे। वो भी परेशान हो गया। भीम उसके कई बार टुकड़े किए, कई बार वो जुड़ा और लड़ता रह गया। फिर श्री कृष्ण ने इशारा किया था, 2 तिनके को उसने तोड़ा और अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया, विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। उसने भी उसे चीरा और विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इस तरह से जरासंध का भी नाश हो गया। फिर कहीं भी जरा सा प्यास क्या लगी द्रौपदी को, उसने ऐसा अपने गदा से प्रहार किया कि भीमकुंड ही बन गया। और वो भीमकुंड आज भी बहुत ही रहस्यमयी है। आज तक उसका कोई पता नहीं लगा पाया। तो कभी भी परिवार के बहुत काम आया वो। जो भीमसेन था, सभी का प्रहरी, खासकर माँ कुंती और ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का बहुत ही चहेता था। हाँ, उसमें 1-2 दुर्गुण थे। वो बहुत जल्दी चिढ़ जाता था, बहुत जल्दी वो आवेश में आ जाता था, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था। परंतु इतनी शक्ति होने के बाद भी हम पूरे महाभारत में देखते हैं कि वो किसी पे अत्याचार नहीं करता है। मैं जो भीमकुंड के बारे में आपको बता रहा था, भीमकुंड अभी जब सुनामी आई थी
तो आपको मालूम है उस भीम कुंड में जो लहरें थी वो 80 फीट तक ऊंची बही थी। उस समय जो ज्वार था वो 80 फीट ऊंचा तक गया था। पूरे डिस्कवरी चैनल के निगाह में आ गया था वो जगह। लोगों ने जब पड़ताल शुरू की, उनकी टीम ने कुछ उस जगह पे ऐसी वस्तुएं डाली थी जो जाकर संगम में निकला था। क्या कनेक्शन उसका नदी की धाराओं और समुद्र के लहरों से था या है, अब भी वो अबुझ है, अब भी लोग पता नहीं लगा पाए हैं। वो भीम का प्रहार था या द्रौपदी के चीरहरण के समय भीम ने कहा था, मैं तेरी छाती का लहू पीकर इस अपमान का बदला लूंगा। दुशासन तो क्या, 99 में से 97 कौरवों को मारने वाला एक ही शख्स था जिसका नाम था भीम। धृतराष्ट्र ने कहा था, भीम सभी भाइयों में सबसे ज्यादा बलवान है, उसमें इंद्र सा तेज है, उसकी गदा में वो धमक है जो संसार के किसी अन्य गदाधारी में नहीं। उसके बाहु में इतना बल है कि समस्त मानव जातियों में कदापि वो किंचित देखने को मिले। उसको इतना रोष भी हो गया भीम से महाभारत युद्ध खत्म होते होते कि अपने गुस्से में पूरा भरकर सिर्फ भीम को एक बार अपने पांचवों में लेकर उसे मरोड़ देना चाहता था। क्योंकि धृतराष्ट्र भी जब उसकी बाहों में, उसकी भुजाओं में कोई आ जाता था तो उसकी इतनी शक्ति थी कि वो दुनिया के किसी भी लोगों को चूर चूर कर उसे तोड़ कर रख देने की उसमें क्षमता थी। श्री कृष्ण को यह बात मालूम था। इसीलिए जब उन्होंने भीम से मिलने की इच्छा प्रकट की तो भीम के जगह पे एक लोहे का पुतला उसके सामने पेश किया गया, धृतराष्ट्र के सामने। और आपने देखा होगा, आप जानते होंगे कि जब धृतराष्ट्र उसको गले से लगाया तो लोहा चूर चूर कर बिखर गया। भीम तो भीम, जो इनके पुत्र और जो इनके पौत्र थे उनकी कहानी आप जान चुके हैं। घटोत्कच, बर्बरीक, भीम से भी ज्यादा ताकतवर घटोत्कच और घटोत्कच से भी ज्यादा महान योद्धा बर्बरीक। क्या भीम की कहानी, क्या भीम का यशस्व, क्या हमारे सनातन धर्म का वर्चस्व, क्या हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति, कैसे कैसे रंग बिखरे हैं इस गुलिस्तां में। किस वीर रस की चर्चा करूं मैं आपके सामने। गर्व कीजिए अपने इतिहास पर, गर्व कीजिए अपने धर्म पे, गर्व कीजिए अपनी संस्कृति पे। वी प्राउड आवर रिलीजन, वी प्राउड सनातन। नमस्कार, धन्यवाद।